हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ रेस्पिरेटरी हाइजीन मेजर। क्या है? दिस इज नॉट अ रेस्पिरेटरी हाइजीन मेजर, मतलब कि श्वसन स्वच्छता, मतलब कि रेस्पिरेटरी हाइजीन का कौन सा उपाय नहीं है। उपाय नहीं है पूछा है, ठीक है। क्या नहीं है उपाय? ऑप्शन ए है कवरिंग नोज एंड माउथ, मतलब नाक मुंह ढकना। ऑप्शन बी है हैंड हाइजीन, मतलब हाथ धोना। ऑप्शन सी है यूज डिस्पोजेबल टिश्यू, मतलब कि टिश्यू का प्रयोग। ऑप्शन डी है स्पिटिंग इन पब्लिक, मतलब सार्वजनिक थूकना। बताइए, श्वसन स्वच्छता मतलब कि रेस्पिरेटरी हाइजीन का कौन सा उपाय नहीं है? कौन सा उपाय नहीं है बताइए? श्वसन स्वच्छता का कौन सा उपाय नहीं है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना, ये इसका उपाय नहीं है, ठीक है। मतलब कि रेस्पिरेटरी हाइजीन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। स्पीटिंग इन पब्लिक, ठीक है। नाक मुंह ढकना या फिर हाथ धोना या फिर टिश्यू का प्रयोग करना, ये सब क्या है, ये हाइजीन को बढ़ाते हैं। पर सार्वजनिक थूकना संक्रमण फैलाता है और गलत है ये, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, फीवर विद कंफ्यूजन, स्लीपनेस एंड इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स इन एल्डरली इज अ साइन ऑफ, मतलब बुजुर्ग में बुखार के साथ भ्रम, उनिंदापन और परिजनों को पहचान ना पाना संकेत है। बताइए कौन सा संकेत है? अपने परिजनों को पहचान ना पाना, ये कौन सा संकेत होगा? ऑप्शन ए है डिलीरियम, ऑप्शन बी है फ्लू, ऑप्शन सी है माइग्रेन, ऑप्शन डी है साइनसाइटिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए डिलीरियम। क्या होगा? डिलीरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुजुर्ग में बुखार के साथ भ्रम, उनिंदापन और परिजनों को पहचान ना पाना संकेत डिलीरियम है, ठीक है। डिलीरियम के कारण नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। बुजुर्ग में बुखार, कंफ्यूजन, या उसे हम भ्रम बोलते हैं, या फिर सोते रहना, उनिंदापन को बोलते हैं सोते रहना, और पहचान में कमी, मतलब कि पहचान ना पाना, यह क्या है? डिलीरियम है, ठीक है। यह है डिलीरियम है, जो इन्फेक्शन मतलब कि यूटीआई, निमोनिया आदि के कारण होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? ये इन्फेक्शन या फिर यूटीआई, निमोनिया आदि के कारण हो सकता है, ठीक है। और तुरंत इलाज चाहिए इसका, ठीक है। तुरंत इलाज चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय। क्या है? टाइफाइड इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड बाय, मतलब कि टाइफाइड सबसे ज्यादा किससे फैलता है? बताइए। टाइफाइड, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। बताइए टाइफाइड सबसे ज्यादा किससे फैलता है? तो ये तो पता ही होगा आपको, तो बताइए राइट आंसर, जिसको भी पता है प्लीज बताइए, किससे फैलता है टाइफाइड? टाइफाइड फैलता है गंदा भोजन और दूषित पानी से, ठीक है। अगर आप गंदा भोजन खाते हैं, दूषित अगर आप गंदा भोजन खाते हैं और दूषित पानी पीते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? टाइफाइड फैलता है, इससे टाइफाइड फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, डेंजर साइन इन अ चाइल्ड विथ फीवर एंड रैपिड ब्रीथिंग इज, मतलब कि बुखार और तेज सांस वाले बच्चे में कौन सा खतरनाक लक्षण है? बताइए, बुखार और तेज सांस वाले बच्चे में कौन सा खतरनाक लक्षण होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है चेस्ट इन ड्राइंग, मतलब छाती धंसना। ऑप्शन बी है हमारा स्वीटिंग, मतलब पसीना आना। ऑप्शन सी है हिकअप्स, मतलब हिचकी। ऑप्शन डी है हमारा नेजल कंजेशन, मतलब नाक जाम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बुखार और तेज सांस वाले बच्चे में कौन सा खतरनाक लक्षण है? कौन सा खतरनाक लक्षण है बताइए? राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए छाती धंसना। क्या हो जाएगा? छाती धंसना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेस्ट इन ड्राइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुखार के साथ रैपिड ब्रीथिंग और चेस्ट इन ड्राइंग निमोनिया या फिर एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के मुख्य चिन्ह है, ठीक है। तो क्या है? सीवियर रेस्पिरेटरी के मुख्य चिन्ह है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इफ एन एडल्ट कॉलेज स्टूडेंट हैज सडन हाई फीवर, सीवियर हेडेक बट नो कफ और कोल्ड, व्हाट इज द लाइकली कॉज। मतलब कि युवक को अचानक तेज बुखार, सिर में दर्द है परंतु खांसी जुकाम नहीं, तो सबसे संभावित कारण क्या होगा। बताइए सबसे संभावित कारण क्या है। तो ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन डी है टाइफाइड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस। ठीक है, युवक को अचानक तेज बुखार, सिर में दर्द है परंतु खांसी जुकाम नहीं है, तो सबसे संभावित कारण है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिर में दर्द, तेज बुखार और खांसी जुकाम नहीं है, तो युवाओं में यह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की क्लासिकल पहचान है। ठीक है, क्या है यह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की क्लासिकल पहचान है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट स्टेप टू मैनेज माइल्ड सोर थ्रोट एट होम। मतलब घर में हल्की गले की खराश के प्रबंधन का पहला कदम क्या है। बताइए घर में अगर हल्की गले की खराश होती है तो उसका प्रबंधन क्या है, पहला कदम क्या है प्रबंधन के लिए। तो ऑप्शन ए है वार्म सलाइन गार्गल, मतलब कि गुनगुने पानी का गरारा। ऑप्शन बी है हमारा स्टार्ट एंटीबायोटिक्स योरसेल्फ, मतलब खुद ही एंटीबायोटिक शुरू करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, मतलब तेज दर्द की दवा। ऑप्शन डी है कंप्लीट बेड रेस्ट ऑलवेज, मतलब हमेशा बेड रेस्ट करें। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्या करेंगे आप, अगर घर में हल्की गले में खराश होती है तो उसके प्रबंधन के लिए पहला कदम क्या है, पहला कदम पूछा है तो बताइए पहला कदम। राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर ए, तो वार्म सलाइन गार्गल, मतलब कि गुनगुने पानी का गरारा। ठीक है, गुनगुने पानी का गरारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्की गले की खराश में गरारे सबसे सुरक्षित है। ठीक है, खुद एंटीबायोटिक देना या फिर तेज पेन किलर जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं लेना है आपको, हमेशा बेड रेस्ट भी नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, सीजनल इन्फ्लुएंजा इज बेस्ट प्रिवेंटेड इन एल्डरली बाय। मतलब बुजुर्गों में मौसमी फ्लू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बताइए बुजुर्गों में मौसमी फ्लू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मतलब फ्लू वैक्सीन। ऑप्शन बी है स्टीमिंग डेली, मतलब रोज भाप लेना। ऑप्शन सी है अवॉइडिंग फ्रूट्स, मतलब फल ना खाना। ऑप्शन डी है रूटीन मल्टीविटामिन, मतलब साधारण विटामिन। तो बताइए बुजुर्गों में मौसमी फ्लू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लू वैक्सीन सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, मौसमी फ्लू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, फ्लू वैक्सीन ले लेना है। ठीक है, मौसमी फ्लू मतलब कि हर बार होगा, जब भी मौसम चेंज होगा तो आपको फ्लू हो जाएगा, वो मौसम जैसे ही आएगा आपको फ्लू हो जाएगा, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है आपको वैक्सीन लगवा लेनी है, फ्लू की वैक्सीन लगवा लेनी है आपको। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौसमी फ्लू से एल्डरली को सुरक्षित रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है तो फ्लू वैक्सीन लगवाना। ठीक है, स्टीमिंग या फिर विटामिन से नहीं होता है। ठीक है, स्टीमिंग या फिर आप स्टीमिंग लेंगे, मतलब कि भाप लेंगे या फिर साधारण विटामिन लेंगे तो इससे नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा तरीका नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है फ्लू वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन चिल्ड्रन इज मोस्ट डेंजरस ड्यू टू रिस्क ऑफ। मतलब कि बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे बड़ा खतरा किसके कारण है। बताइए बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे बड़ा खतरा किसके कारण होता है, किसके कारण होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिहाइड्रेशन, मतलब निर्जलीकरण। ऑप्शन बी है स्किन रेस, मतलब चकत्ते। ऑप्शन सी है टूथ पेन, मतलब दांत दर्द। ऑप्शन डी है सोर थ्रोट, मतलब गले में दर्द। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण, मतलब कि डिहाइड्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे बड़ा खतरा निर्जलीकरण के कारण होता है।
बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे बड़ा खतरा निर्जलीकरण के कारण होता है, मतलब डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब कि दस्त और उल्टी में बच्चे सबसे तेजी से निर्जलित होते हैं। ठीक है, अगर अगर बच्चों को दस्त या उल्टी होती है तो वो सबसे ज़्यादा निर्जलित होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है दस्त और उल्टी में। ठीक है, जिससे जान जाने का खतरा हो सकता है। ठीक है, जिससे जान भी जा सकती है, जिससे जान का खतरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट वे टू इंसर्ट ड्रग कॉम्प्लायंस इन एल्डरली ऑन क्रोनिक मेडिकेशंस, मतलब कि बुजुर्ग जिन्हें लंबे समय तक दवा लेनी हो उनमें अनुपालन मतलब कि कॉम्प्लायंस बढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है? क्या है अच्छा तरीका? तो ऑप्शन ए है यूज पिल बॉक्स ऑर्गेनाइजर, मतलब कि पिल बॉक्स का प्रयोग। ऑप्शन बी है स्किप डोजेस एज कन्वीनियंट, मतलब जब मन हो छोड़ देना। ऑप्शन सी है हमारा चेंज मेडिसिन एवरी वीक, मतलब हर हफ्ते दवा बदलना। ऑप्शन डी है अवॉइड ऑल मॉडर्न मेडिसिन, मतलब कोई भी कसरत ना लेना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज पिल बॉक्स ऑर्गेनाइजर। क्या होगा? यूज पिल बॉक्स ऑर्गेनाइजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिल बॉक्स का प्रयोग, क्या होगा? पिल बॉक्स का प्रयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिल ऑर्गेनाइजर से एल्डरली दवा समय पर लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, पिल ऑर्गेनाइजर से एल्डरली दवा समय पर नहीं लेना भूलेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत या नुकसानदायक है। ठीक है, ये सब गलत या नुकसानदायक हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है, प्रोलैंग्ड फीवर एंड हैवी स्वेटिंग एट नाइट इन अ यंग पर्सन में इंडिकेट, मतलब युवा में लंबा बुखार और रात का पसीना किसका संकेत हो सकता है? किसका संकेत होगा? ट्यूबरक्लोसिस या माइग्रेन या अस्थमा या फिर अपेंडिसाइटिस, किसका संकेत होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा में लंबा बुखार और रात का पसीना इसका संकेत है, तो वो है तपेदिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, सीवियर सोर थ्रोट ड्रूलिंग सलाइवा अनेबल टू swallow इन अ चाइल्ड इंडिकेट्स, मतलब बीमार बच्चे में गंभीर गले में दर्द, लार गिरना, निगलने में असमर्थता, ये किस लक्षण की तरफ इशारा है? बताइए बीमार बच्चे को गंभीर गले में दर्द, लार गिरना, निगलने में असमर्थता होती है, तो ये किस लक्षण की तरफ इशारा करते हैं? ऑप्शन ए है एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी है खसरा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एपिग्लोटाइटिस। क्या हो जाएगा? एपिग्लोटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीवियर थ्रोट पेन, लार टपकना, निगलने में असमर्थता एपिग्लोटाइटिस की पहचान है। ठीक है, और यह लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, फास्ट ब्रीथिंग एंड ग्रंटिंग इन अ न्यूबॉर्न इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ, मतलब कि नवजात शिशु में तेज सांस लेना और आवाज आना किसका संकेत है? बताइए नवजात शिशु में तेज सांस लेना और आवाज आना किसका संकेत है? सांस लेने में जो आवाज आती है वो किसका संकेत है? तो ऑप्शन ए है न्यूनेटल निमोनिया, मतलब नवजात निमोनिया। ऑप्शन बी है टूथ इरप्शन, मतलब दांत निकलना। ऑप्शन सी है जॉइंटिस, मतलब पीलिया। ऑप्शन डी है टीथिंग पेन, मतलब दांत निकलने का दर्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूनेटल निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नवजात निमोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवजात में तेज सांस और आवाज आना निमोनिया या फिर सेप्सिस का चिन्ह है। ठीक है, दांत निकलना, पीलिया ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट नेचुरल रेमेडी फॉर माइल्ड हेडेक्स ड्यूरिंग वायरल फीवर, मतलब वायरल बुखार में हल्के सिर दर्द के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय। बताइए क्या है सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय वायरल बुखार में? तो ऑप्शन ए है
कोल्ड कंप्रेस मतलब ठंडी पट्टी, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है हमारा सेडेटिव्स मतलब नींद की दवा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा विगोरस एक्सरसाइज मतलब जोरदार व्यायाम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कोल्ड कंप्रेस। क्या हो जाएगा, कोल्ड कंप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठंडी पट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल बुखार में हल्के सिर दर्द पर ठंडी पट्टी मतलब कि कोल्ड कंप्रेस सबसे सुरक्षित है। ठीक है, और यह कारगर प्राकृतिक उपाय भी है। ठीक है, यह कारगर प्राकृतिक उपाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर विद चिल्स इन मानसून सीजन मतलब कि मानसून में बुखार व ठंड लगना किसका विशिष्ट लक्षण है। बताइए मानसून में बुखार व ठंड लगना किसका विशिष्ट लक्षण है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है माइग्रेन, ऑप्शन डी है हमारा एलर्जिक राइनाइटिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानसून में बुखार व ठंड लगना किसका विशिष्ट लक्षण है, किसका विशिष्ट लक्षण है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंड लगना। किसमें होता है, मलेरिया में ठंड लगती है। ठीक है, बुखार में ठंड आना विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, मानसून में बार बार ठंड लगना और बुखार मलेरिया की पहचान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30 क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन में दिया है दिस इज नॉट अ टिपिकल होम केयर एडवाइस फॉर कम्युनिटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब समुदाय के श्वसन संक्रमण में कौन सा घरेलू देखभाल उपाय नहीं है। बताइए समुदाय के श्वसन संक्रमण में कौन सा घरेलू देखभाल उपाय नहीं है। तो ऑप्शन ए है यूज मास्क मतलब मास्क का उपयोग, ऑप्शन बी है शेयर ड्रिंकिंग ग्लासेस मतलब गिलास साझा करना, ऑप्शन सी है कप हाइजीन मतलब खांसी हाइजीन, ऑप्शन डी है हैंड वॉशिंग मतलब कि हाथ धोना। बताइए राइट आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गिलास साझा करना। ठीक है, उपाय नहीं है पूछा है तो गिलास साझा करना उपाय नहीं है। समुदाय के श्वसन संक्रमण में कौन सा घरेलू देखभाल उपाय शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा घरेलू देखभाल उपाय नहीं है, तो गिलास साझा करना एक घरेलू उपाय नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वसन संक्रमण में मास्क, हाथ धोना, खांसी हाइजीन जरूरी है। ठीक है, गिलास साझा करना इन्फेक्शन फैलाने का कारण बनता है और ये उचित नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।